सो हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। यानी कि जो हमारा डीसी तक का बुक है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि स्टेजेस ऑफ लेबर 3 स्टेज होता है, लेकिन कहीं कहीं 4 स्टेज भी होता है। तो 3 स्टेज मेन होता है, 4 स्टेज में केयर वगैरह रहता है। तो देखेंगे अब फर्स्ट स्टेज क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है। जो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। यानी कि ट्रू लेबर जब से स्टार्ट हो रहा है तब से लेके इन विथ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। यानी कि डायलेशन ऑफ द सर्विक्स देखेंगे ना तो वो फुल्ली डायलेशन हो जाता है, तब तक फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। और डायलेशन ऑफ सर्विक्स कैसे समझ में आएगा, यानी कि सर्विक्स जो होता है ना वो ऐसा मतलब हो जाता है कि पता ही नहीं चल रहा है कि सर्विक्स है या नहीं है। वो एकदम से क्यूटरस से जाके मिक्स हो जाता है, इस टाइप से वो दिखने लगता है। और फुल डायलेशन यानी कि 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। तो अगर प्राइमरी ग्रेविडा में देखेंगे, यानी कि जो पहली बार माँ बन रही है, जिनका पहली डिलीवरी है, तो उसमें 12 घंटे कम से कम लगता है अकॉर्डिंग टू WHO। और मल्टी पैरा है, यानी कि जो ऑलरेडी जन्म दे चुकी है बच्चे का, तो उसमें 10 घंटा WHO कहता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे देखा जाता है तो ऑन एवरेज 6 घंटे लगते हैं। सेकंड स्टेज क्या होता है, तो सेकंड स्टेज कब से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का डायलेशन फर्स्ट स्टेज में रुका था, वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। यानी कि डायलेशन तो हो जाता है लेकिन नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन्स का रप्चर नहीं होता है। एंड एंड्स विद एक्सपल्सन ऑफ द fetus फ्रॉम द बर्थ कैनाल। यानी कि कब मतलब स्टार्ट तो हुआ था सर्विक्स डायलिसिस से, और एंड कहाँ होता है, तो जब फीटस का बर्थ कैनाल से एक्सपल्सन हो जाता है तब इस सेकंड स्टेज का खत्म हो जाता है। और WHO कहते हैं कि प्राइमरी ग्रेविडा में 3 घंटा कम से कम लगता है, ऑन एवरेज 2 घंटा। और मल्टी ग्रेविडा जो होता है उसमें अकॉर्डिंग 2 घंटा, ऐसे में 30 मिनट के अप्रॉक्स लगता है टाइम। और हम देखेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, द थर्ड स्टेज इट स्टार्ट आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फेटस। यानी कि अभी हम सेकंड स्टेज का कहाँ तक देखे थे, एक्सपल्सन ऑफ फेटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। तो जो बर्थ कैनाल से एक्सपल्सन हुआ था फेटस, वहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज। और ज़्यादा कहाँ से है, तो एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। यानी कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स का पूरी तरीके से एक्सपल्सन हो गया, तब थर्ड स्टेज हमारा खत्म हो जाएगा। ये प्राइमरी ग्रेविडा हो या फिर मतलब मल्टी पैरा हो, दोनों में ही 15 मिनट लगता है। और फोर्थ स्टेज की बात करेंगे तो फोर्थ स्टेज इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, स्टेज क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एक स्टेज होता है। फॉर एटलीस्ट 1 आवर, 1 आवर तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है मदर को और फिटस को बर्थ के बाद। और फिर उसका BP वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये रहा हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। और इसका आयुर्वेद पोर्शन हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो आएगा, देखते हैं क्या। बाय बाय।